नमस्कार दोस्तों लंबी उम्र पाने के लिए आपको ये 4 आसान काम करने होंगे। दोस्तों इसमें हम आपको बताएँगे कि आपको कहाँ रहना है, कैसे रहना है और क्या खाना है। दोस्तों अगर आपने इन कामों को करना शुरू कर दिया तो उम्र बढ़ जाएगी। दोस्तों पुराने समय के लोग 150 साल तक जी लेते थे। अब लोगों की अनुमानित उम्र 60 के आसपास ही रह गई है। लोग चाहते हैं कि उनकी उम्र भी 100 साल तक रहे और वो हमेशा जवान महसूस करे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 4 काम करके लंबी उम्र पाई जा सकती है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोगों में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 4 गुना की। दोस्तों लंबी उम्र के लिए हमारे खान-पान और दिनचर्या का बहुत बड़ा रोल होता है। लंबी उम्र का राज हमारे जीन में छुपा है, लेकिन हमारा लाइफ़स्टाइल और आसपास का माहौल भी इसमें 60% तक योगदान देते हैं। दोस्तों हम कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं, ये सब मिलाकर तय करते हैं कि हमारा कितना जिएंगे, हमारी उम्र कितनी होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 4 ऐसे काम के बारे में जानेंगे जो हमारे जीवन को निरोगी बनाएगा, लंबी उम्र जीने में मदद करेगा। मित्रों इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगे और ये लगे कि नहीं यह जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, सबको स्वस्थ रहने में कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए दोस्तों जानते हैं जवान बने रहने के लिए, निरोगी बने रहने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी डेली डाइट में सुधार करना होगा। आपको अपनी जो डाइट है वो 70% नॉन 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित करना होगा। 70% आपको डेली लिविंग वस्तुएं खाना होगा, जैसे हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को अंकुरित करके आप खा सकते हैं या रात में भिगो के वैसे खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के खाइए। मोटे अनाजों को भी अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। सिर्फ गेहूं की रोटी मत खाइए। मोटे अनाज में दोस्तों जौ, बाजरा, रागी, मक्का, ज्वार, चना, इसकी भी रोटी कभी कभी खाइए। और दोस्तों इसके अलावा आप मिल्क का भी प्रयोग करिए। डेयरी प्रोडक्ट में जैसे दूध, दही, मट्ठा, लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा अपने घर के गाय का होना चाहिए, मार्केट का नहीं। मार्केट के दूध, दही, मट्ठे पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों नहीं तो प्लांट बेस्ड मिल्क का प्रयोग करिए। प्लांट बेस्ड मिल्क जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों ये है लिविंग वस्तुएं, इन्हीं पर 70% डेली की डाइट आधारित होनी चाहिए। 20% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए, यानी पानी भर के आप पी रखिए। और दोस्तों 10% नॉन लिविंग वस्तुओं का ही सेवन करिए। नॉन लिविंग वस्तुएं दोस्तों जिसमें जान नहीं होती है, निर्जीव होती है और जो मशीनों द्वारा प्रोसेस करके बनाई जाती है, इनका सेवन ना करें तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें। आपको दोस्तों कुछ और काम करना है। कुछ चीज़ों का सेवन आप कभी मत करिए, जैसे चीनी से बना हुआ कोई प्रोडक्ट नहीं लेना है। कम नमक का प्रयोग करना है, हो सके तो सीधा नमक का प्रयोग करें। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल, डालडा, इन तेलों का सेवन मत करिए। ये तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
और उसके अलावा दोस्तों हमें ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। चाहे ठंडा कोल्ड ड्रिंक, पेय पदार्थ कुछ भी हो, या आपके घर में फ्रिज का रखा हुआ पानी या फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम ठंडी चीज़ों का सेवन करेंगे तो दोस्तों हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब हो जाता है। और जब शरीर का वात, पित्त, कफ चाहे घटे या बढ़े, दोनों परिस्थिति में ये नुकसानदेह है। इसलिए हमें कोई भी ठंडी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए। इसके अलावा धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। एक गंभीर बीमारी के संकेत हैं। ये हमारे शरीर में गंभीर बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। अगर आप दोस्तों ऐसी दिनचर्या रखते हैं तो आप स्वस्थ और निरोग रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो लंबी उम्र पाने में जो अगला तरीका है वो है अच्छी नींद। दोस्तों जिन लोगों को अच्छी नींद आती है वह लोग दूसरों की तुलना में 10 साल तक ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और 50 से 70 साल के बीच बिना किसी बीमारी के स्वस्थ बने रहते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको पर्याप्त नींद लेने से ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा कम होता है। इसलिए हमें 7 से 8 घंटे की भरपूर आरामदायक नींद लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको दोस्तों अपने खाने में बदलाव करना पड़ेगा। हमें खाने का प्राकृतिक तरीका अपनाना होगा। खाने का प्राकृतिक तरीका है दोस्तों, हमें दिन-दिन में खाना है, रात में नहीं खाना चाहिए। चिड़िया हैं ये दिन में ही खाती हैं, रात में नहीं खाती हैं। और जैसे शाम होती है एक दाना चुगना बंद कर देती है। इसीलिए दोस्तों सूर्योदय के बाद हमें खाना शुरू करना चाहिए और सूर्यास्त के पहले अपना खाना बंद कर देना चाहिए। यह स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा विकल्प है। इसके कई फायदे हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपने सूर्यास्त के पहले 5 से 6 बजे के बीच खाना खा लिया। अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाएंगे तो आप डेली 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं और यह 16 घंटे का उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। कैसे? दोस्तों जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं इस कंडीशन में आपके शरीर को समय मिल जाता है अपने आप को डिटॉक्स करने का, अपने आप को अंदर की साफ सफाई करने का। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों, जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आपके शरीर का टेम्परेचर कम होता है, जिससे दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों, जब आप जल्दी खाना खा लेते हैं तो यह खाना जैसे मान लीजिए आपने 6 बजे खाया, 10 से 11 बजे तक यह खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जब 10 बजे आप सोने जाएंगे तो आपको खूब गहरी अच्छी नींद आएगी। हमारी नींद डिस्टर्ब कब होती है? जब हम देर रात खाना खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं, तो वह खाना देर तक हमारे पेट में रहता है, जल्दी से पचता नहीं है, जिसके कारण दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है और हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। तो जब आप जल्दी खा लेंगे तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और हमें अच्छी से नींद आएगी। रात में जो भी बीमारियाँ होती हैं, उन बीमारियों से हम बचे रहेंगे। ये 3 बड़े फ़ायदे हैं जल्दी खाना खाने के। इसलिए दोस्तों हमें रात का खाना सूर्योदय के 1 घंटे पहले कर लेना चाहिए। अब जब हम जल्दी उठ जाएँगे तो कुछ शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें 2 घंटे का समय मिल जाएगा। जैसे हम 4 से 5 बजे उठ जाएँगे, अगर आपको गैस कब्ज़, एसिडिटी बनती है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी के थोड़ा-सा इधर-उधर टहल के अब डेली दिनचर्या से आप निवृत्त हो जाइए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 5 बजे घर छोड़ दीजिए। 5 से 7 2 घंटे दोस्तों जम के तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, जहाँ मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव। उसके बाद दोस्तों कुछ वहीं पे योगा, प्राणायाम और लास्ट में 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है और दोस्तों हम चिंता, डिप्रेशन से दूर होते हैं। हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये 2 घंटे आपको जम के करना है, लेकिन इस 2 घंटे में आपके साथ मोबाइल फ़ोन्स नहीं होंगे।
ये सब करते हैं तो दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग रहते हैं और दवाइयों से दूर रहते हैं, जो कि अगला कदम है, हमें दवाइयाँ कम लेनी है। दोस्तों जब ये सब आप करेंगे तो आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे, दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है और जो है दोस्तों आपको लंबी उम्र जीने में मदद करेगा। जब आप हमेशा बीमारी से ग्रसित रहेंगे, तरह-तरह की बीमारियाँ घेरे रहेंगी, आप बराबर दवाएँ खाएँगे तो दोस्तों ये भी उम्र को घटाती है। तो दोस्तों ये तीसरा तरीका है कि हमें कम दवाएँ लेना चाहिए। चौथा है दोस्तों तरीका जो सबसे बेस्ट है, जिसमें रिसर्च में सबसे अच्छा माना गया है, दोस्तों वो है गाँव की हवा। गाँव की हवा सबसे स्वच्छ निर्शत होती है दोस्तों, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं होती है। तो 100 साल से ज़्यादा जीने वाले लोगों में 80% गाँव में रहने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों ग्रामीण जीवन शैली चौथा राज है। इसका मतलब है कि आपको शहरों के भागम-भाग से दूर शुद्ध हवा और पानी में रहने से हमारी उम्र बढ़ सकती है। तो हमें गाँव की तरफ रुख करना चाहिए। तो दोस्तों ये 4 तरीके थे जो आपको स्वस्थ, निरोग, लंबी जीवन जीने में मदद करेंगे। दोस्तों पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।